आप सभी का गांधी जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर सुदामापुरी में हुआ था। उनकी मां का नाम पुतलीबाई था तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था। उन्होंने मिडिल स्कूल की परीक्षा पोरबंदर से एवं हाई स्कूल की परीक्षा राजकोट से उत्तीर्ण की। सन 1887 ईस्वी में सामलदास कॉलेज भावनगर से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। गांधी जी के परिवार वाले चाहते थे कि वे बैरिस्टर बने। अतः सन 1888 में वे लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन गए और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई की। इनर टेम्पल में उन्होंने बैरिस्टर की ट्रेनिंग ली और 12 जून 1891 ईस्वी में वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। उन्होंने बम्बई में वकालत शुरू की पर वे असफल रहे। सन 1893 ईस्वी में 24 वर्ष की अवस्था में वे सेठ अब्दुल्ला नामक भारतीय व्यापारी के मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका के नटाल नामक शहर में गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों के साथ अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव का व्यक्तिगत अनुभव हुआ। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान के लिए आवाज उठाई। सन 1894 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करते रहे। सन 1894 ईस्वी में उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों में चेतना लाने और अपनी विचार के प्रसार के लिए गांधी जी ने एक साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन 1903 ईस्वी में शुरू की। 30 अप्रैल 1910 को जोहान्सबर्ग से 21 मील दूर लॉली में टॉल्स्टॉय फार्म नामक एक सत्याग्रही कैंप की स्थापना की। इसका उद्देश्य सत्याग्रहियों और उनके परिवारों को आश्रय प्रदान करना था। अंततः 30 जून 1914 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका सरकार को झुकना पड़ा। 19 दिसंबर 1914 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत के लिए चल पड़े। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत पहुंचे। इस कारण वर्तमान में इस तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर के निमंत्रण पर गांधी जी फरवरी मार्च 1915 में शांति निकेतन में रहे। इसी दौरान रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1917 ईस्वी से 1918 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण में किसानों पर हो रहे अत्याचार के लिए जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का नेतृत्व किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप उस क्षेत्र के किसानों को अधिक मुआवजा मंजूर किए जाने, खेती पर नियंत्रण, राजस्व में बढ़ोतरी किए जाने संबंधी
हस्ताक्षर हुए। सभी कैदियों को भी रिहा कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी की ख्याति देश भर में फैल गई और जनता ने उन्हें बापू के नाम से संबोधित किया। सन 1921 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का पुनर्गठन किया गया, जिसका लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति थी। गांधी जी ने स्वदेशी नीति की घोषणा की और लोगों से विदेशों में बने कपड़े का बहिष्कार करने की और खादी कपड़े का प्रयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। गांधी जी ने मार्च 1930 ईस्वी में नमक पर लगाए गए कर के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया और स्वयं नमक बनाने के लिए 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पैदल 388 किलोमीटर चलकर दांडी पहुंचे, जो दांडी मार्च के नाम से मशहूर है। दिनांक 8 मई 1933 ईस्वी को गांधी जी ने आत्मशुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास रखा और हरिजन आंदोलन के समर्थन में 1 वर्ष का अभियान चलाया। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन के 1 दिन पहले रात में ही गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में 2 वर्ष के कैद की सजा दी गई। खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें शीघ्र ही रिहा कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अंग्रेज सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया था कि भारत की सत्ता का हस्तांतरण कर उसे भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। उस समय गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया। गांधी जी भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। और गांधी जी और उनके सहयोगियों के अथक प्रयास से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जब महात्मा गांधी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे, उस समय नाथूराम गॉडसे ने उन्हें गोली मार दी। उनके मुंह से हे राम शब्द निकला और वे हमेशा के लिए हमें छोड़कर दुनिया से विदा हो गए। महात्मा गांधी आजीवन हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई एकता के लिए अथक प्रयास और अछूतोद्धार के लिए संघर्ष करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।